कल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान, 10 सीटों पर होगी वोटिंग। आज शाम रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। यूपी के 3 जिलों में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां, उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर का करेंगे दौरा। चौथे चरण में तीनों सीटों पर होगा मतदान। अमेठी रायबरेली की चुनावी जंग हुई तेज, आज दोनों जिलों में कांग्रेस करेगी प्रचार अभियान की शुरुआत। प्रियंका गांधी भरेंगी हुंकार। अमेठी में आज गरजेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, गोसाईगंज और गौरीगंज में करेंगे जनसभा। स्मृति ईरानी के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। अमेठी के गौरीगंज कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़, हमले में गाड़ी पर बैठे लोग हुए चोटिल, करीब 1 दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त। साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं अमेठी से, जहां पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। गौरीगंज में दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन लोगों ने दिया वारदात को अंजाम, करीब 1 दर्जन गाड़ियों के तोड़े शीशे। लोगों के घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लगाया आरोप। गाड़ियों में तोड़फोड़ होने से कई लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। गाड़ियों में तोड़फोड़ होने से कई लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। अमेठी में चुनावी सरगर्मियों के बीच वारदात से मचा हड़कंप। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की, कही बात। खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। गौरीगंज दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर तोड़फोड़ की जो वारदात है वो सामने आई है। गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया, उनके शीशे तोड़े गए। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार कुछ लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिनमें कुछ लोग सवार भी थे, वो चोटिल हो गए हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उनके शीशे तोड़े गए हैं। फिलहाल कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर जो है आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के द्वारा ये कराया गया है और चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत भी करने की बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही है। बता दें कि स्कॉर्पियो में सवार होकर आधा दर्जन लोग आए थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल अभी तक सिर्फ इतनी ही जानकारी जुट पाई है। भाई हटो हटो हटो। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर 3 जिलों के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर का करेंगे दौरा। 12 बजे भगवंत नगर उन्नाव में करेंगे जनसभा। 1:40 पर शाहबाद हरदोई में जनसभा संबोधित करेंगे, तो वहीं 3 बजे कटरा शाहजहांपुर में करेंगे जनसभा। आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, जहां पर वो जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दोपहर करीब 3 बजे कटरा शाहजहांपुर में जनसभा होगी। 1:40 पर शाहबाद में जनसभा संबोधित करेंगे, तो वहीं 12 बजे भगवंत नगर उन्नाव में जनसभा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज 3 जिलों के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी, जहां पर उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर का करेंगे दौरा। 12 बजे भगवंत नगर उन्नाव में जनसभा की जाएगी, तो वहीं 1:40 पर शाहबाद हरदोई में जनसभा होगी और 3 बजे कटरा शाहजहांपुर में जनसभा की बात सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी 3 जिलों के दौरे पर हैं और वहां पहुंचकर जनसभाओं को संबोधित करते हुए देखे जाएंगे। दोपहर करीब 2 बजे वो उन्नाव में जनसभा संबोधित करेंगे, तो वहीं 1:40 पर हरदोई में जनसभा संबोधित करेंगे और शाम 3 बजे शाहजहांपुर में जनसभा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक 1:40 पर शाहबाद हरदोई में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। 3 बजे कटरा शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री करेंगे जनसभा। 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12 बजे भगवंत नगर उन्नाव में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं 1:40 पर शाहबाद हरदोई में जनसभा करेंगे। उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12 बजे भगवंत नगर उन्नाव में करेंगे जनसभा। 1:40 पर शाहबाद हरदोई में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री और दोपहर 3 बजे कटरा शाहजहांपुर में जनसभा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे। 12 बजे भगवंत नगर उन्नाव में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1:40 पर शाहबाद हरदोई में करेंगे जनसभा। उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर हैं। उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम सामने आ रहे हैं, जहां पर वो आज भी 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं। लगातार देखा जाए तो मुख्यमंत्री प्रत्येक दिन करीब 3-3 जिलों के दौरे पर हैं, जहां पर वो जनसभाओं को संबोधित करते हुए देखे जा रहे हैं। जा सकता है कि जिस तरीके से चुनाव जो है धीरे धीरे अपने चरम सीमा पर बढ़ रहे हैं। दो चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण का प्रचार प्रसार थम चुका है। कल यानी कि वोटिंग होनी है। तो अब लगातार अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौथे और पांचवें चरण की तैयारी में पूरी तरीके से लग चुके हैं। उसी कड़ी की अगर हम बात करते हैं तो आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव, हरदोई और इसके बाद शाहजहांपुर में दौरा करेंगे। वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हम अगर हरदोई की बात करते हैं तो हरदोई में वो जो पहुंचेंगे 1:40 पर पहुंचेंगे, हरदोई पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे जो है वो कटरा पहुंच करके शाहजहांपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले अगर बात करें तो 12:05 पर हरदोई उन्नाव जाएंगे। उन्नाव में भगवंत नगर में जो है एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिनों में के बीच में जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि वोट परसेंटेज है वो 2 चरणों में कम देखने को मिला है। अब तीसरे चरण की क्या रणनीति होगी वो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लोगों से अपील कर रहे हैं। इसके साथ साथ विपक्षी पार्टी है वो भी अपील कर रही है। लेकिन साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और वहीं संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, जाहिर तौर पर एक विशेष रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 12 बजे भगवंत नगर उन्नाव में जनसभा करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा 2 अन्य जिलों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री जनसभा संबोधित करेंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अमेठी दौरे के बारे में बात करते हैं। जहां पर आज डिप्टी सीएम का अमेठी दौरा,
11 बजे गोसाईगंज बाजार में करेंगे जनसभा। दोपहर 12:30 बजे शाहगढ़ गौरीगंज पहुंचेंगे। अमेठी में आज डिप्टी सीएम की 2 जनसभाएं। आज ब्रजेश पाठक का अमेठी दौरा। 11 बजे गोसाईगंज बाजार में करेंगे जनसभा। दोपहर 12:30 बजे शाहगढ़ गौरीगंज में जनसभा करने पहुंचेंगे। अमेठी में आज डिप्टी सीएम की 2 जनसभाओं का आयोजन किया गया है। आज ब्रजेश पाठक यानी कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अमेठी दौरा है, जहां पर वो 11 बजे गोसाईगंज बाजार में जनसभा करने पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 बजे शाहगढ़ गौरीगंज पहुंचेंगे जनसभा करने। अमेठी में आज डिप्टी सीएम की 2 जनसभाओं का आयोजन किया गया है। ब्रजेश पाठक का अमेठी दौरा। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज अमेठी दौरे पर है, जहां पर वो अमेठी से प्रत्याशी स्मृति ईरानी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। 2 जनसभाओं का भी आयोजन किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम 2 जनसभाएं भी संबोधित करेंगे। अमेठी में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की 2 जनसभाओं का किया गया है आयोजन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हैं। संदीप, अमेठी पहुंच रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्मृति ईरानी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए देखे जाएंगे, क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उनका अमेठी दौरा है। अमेठी में अमेठी बाजार पहुंच करके गौरीगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये माना जा रहा है कि 12:30 बजे के आसपास जो है वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से अमेठी का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ कयास लगाई जा रही थी कि यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, जो कि पिछली बार स्मृति ईरानी ने उनको वहां से हराया था, लेकिन अब जिस तरीके से वहां पर केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि गांधी परिवार के काफी नजदीकी हैं, तो ये माना जा रहा है कि अब जो है अमेठी का भी चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहीं पर नामांकन के दौरान ही कहा था कि हम यहाँ पर 6 तारीख से रुकेंगे यहाँ पर, और रुक करके यहाँ पर केएल शर्मा के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो ये माना जा रहा है कि अब जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो भी अमेठी की तरफ रुख करने लगा है, वो भी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहा है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो 5वें चरण में यहाँ पर मतदान होने हैं, यानी कि 20 तारीख को यहाँ पर मतदान होने हैं। उसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी भी अब तैयारी करने लगी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका, आप जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि अमेठी पहुंच रहे हैं आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां पर 2 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। अमेठी से प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए देखे जाएंगे। आपको बता दें कि अमेठी में स्मृति ईरानी बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसको लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अमेठी पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बलरामपुर और बहराइच पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम बलरामपुर और बहराइच में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। 12 बजे बलरामपुर और 1:30 बजे बहराइच में करेंगे जनसभा। 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बलरामपुर और बहराइच में डिप्टी सीएम करेंगे जनसभा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। 12 बजे बलरामपुर और 1:30 बजे बहराइच में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे जनसभा। 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बलरामपुर और बहराइच में डिप्टी सीएम करेंगे जनसभा। तो 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर बलरामपुर और बहराइच में जनसभा संबोधित करने पहुंच रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज 2 जिलों के दौरे पर है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, जिनका आज जो है 2 जनपदों का दौरा है। यानी कि माना जा रहा है कि आज जो है वो 2 जगह पे जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बलरामपुर जाएंगे, इसके बाद बहराइच जाएंगे। तो दोनों जगह पे कार्यक्रम जो है लगातार पहले से डिसाइड हो चुका है, क्योंकि बलरामपुर में जिस तरीके से वहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ अगर बहराइच की बात करते हैं, वहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने उन प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार वोट मांग रही है, और इसके साथ ही साथ में जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं उन चरणों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में उतरकर प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकालों के बारे में जो है संवाद करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जहां बलरामपुर और बहराइच दौरे पर पहुंचेंगे। दोनों जिलों में जनसभा करेंगे और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का फर्रुखाबाद दौरा आज। फर्रुखाबाद में संगठनात्मक बैठक में करेंगे मार्गदर्शन। फर्रुखाबाद में संगठनात्मक बैठक में करेंगे मार्गदर्शन। फर्रुखाबाद युवा मोर्चा सम्मेलन करेंगे संबोधित। आज फर्रुखाबाद के दौरे पर रहेंगे ब्रजेश पाठक, माफ कीजिएगा भूपेंद्र चौधरी। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का फर्रुखाबाद दौरा है आज, जहां पर फर्रुखाबाद में संगठनात्मक बैठक में मार्गदर्शन करेंगे, भाजपा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। फर्रुखाबाद युवा मोर्चा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। फर्रुखाबाद के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र सिंह चौधरी का फर्रुखाबाद दौरा आज। फर्रुखाबाद में संगठनात्मक बैठक में मार्गदर्शन करेंगे। फर्रुखाबाद युवा मोर्चा सम्मेलन संबोधित भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष फर्रुखाबाद के दौरे पर रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी आज फर्रुखाबाद दौरे पर है, जहां पर वो संगठनात्मक बैठक में मेरे ख्याल से कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी है इस पर? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें, फर्रुखाबाद पहुंच रहे हैं आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जहां पर युवा मोर्चा सम्मेलन संबोधित करेंगे और एक संगठनात्मक बैठक करके बीजेपी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा। प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा आज। राहुल गांधी के लिए प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। घर घर जाकर करेंगी प्रचार प्रसार। कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल को बनाया है प्रत्याशी। कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को बनाया है प्रत्याशी। रायबरेली में पदाधिकारियों के साथ प्रियंका करेंगी बैठक। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को जीत का देंगे टिप। 40 सदस्यीय टीम ने भी रायबरेली में डाला डेरा। प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा आज। घर घर जाकर प्रचार प्रसार करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को बनाया है प्रत्याशी। कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को बनाया है प्रत्याशी। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को जीत के देंगे टिप्स। 40 सदस्यीय टीम ने भी रायबरेली में डाला डेरा। राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचेंगी प्रियंका गांधी।
घर घर जाकर करेंगी प्रचार प्रसार और राहुल गांधी के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए भी जनता से नजर आएंगी। कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को बनाया है प्रत्याशी। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का देंगे टिप। 40 सदस्यीय टीम ने भी रायबरेली में डाला डेरा। जिस तरीके से रायबरेली में राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की ओर से, उसको देखते हुए कांग्रेस दमखम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कांग्रेस की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस की ओर से 40 सदस्यीय टीम भी रायबरेली पहुंच चुकी है और वहां पर प्रचार प्रसार और जनता से राहुल गांधी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवनंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। केशवनंद, जिस तरीके से देखा जाए तो आज प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं रायबरेली, राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी, क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल, देखिए रायबरेली में 5वें चरण में मतदान होना है, काफी कम समय बचा हुआ है और वही देखा गया है कि जो प्रत्याशियों की सूची थी वो अभी हाल ही में नामांकन को के आखिरी दिन यानी कि 3 तारीख को जारी की गई थी। तो वही रायबरेली से कांग्रेस के जो प्रत्याशी बनाए गए थे वो राहुल गांधी बनाए गए थे। अभी तक जो सांसद रायबरेली से हुआ करती थी वो सोनिया गांधी होती थी, लेकिन इस बार जो अपनी मां की सीट है राहुल गांधी उसे स्वयं संभालेंगे, जिसको लेकर के अपने भाई के लिए प्रचार प्रसार में प्रियंका गांधी स्वयं उतरेंगी। तो आज एक जो है प्रियंका गांधी रायबरेली देर शाम रायबरेली पहुंचेंगी, जहां पर वो 1 हफ्ते तक रहेंगे। और आपको बता दें कि भोयमऊ गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी रुकेंगे, जहां पे पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। वहीं बताया जा रहा है कि 40 सदस्यीय टीम भी रायबरेली पहुंच चुकी है, जो कि लोगों तक पहुंचेगी और प्रचार प्रसार का काम करने का काम करे, क्योंकि काफी कम समय बचा हुआ है मतदान को लेकर। बिल्कुल, और जिस तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी पूरा जोर दिखाते हुए उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं, जहां पर वो राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगी। और इसी बीच खबर आपको बता दें, जहां पर कन्नौज दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हरदेवगंज सहित कई इलाकों में करेंगे जनसंपर्क। कन्नौज दौरे पर रहेंगे आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। इत्र नगरी में अखिलेश की मैराथन जनसंपर्क। 11:15 पर बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। हरदेवगंज सहित कई इलाकों में करेंगे जनसंपर्क। कन्नौज दौरे पर रहेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। इत्र नगरी में अखिलेश की मैराथन जनसंपर्क। 11:15 पर बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेंगे अखिलेश यादव। हरदेवगंज सहित कई इलाकों में करेंगे जनसंपर्क। कन्नौज दौरे पर रहेंगे आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कन्नौज से संवाददाता शिबू सैनी जुड़े हुए हैं। शिबू, आज देखा जाए तो अखिलेश यादव कन्नौज पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी है इस पर? जो जानकारी मिल रही है, कन्नौज में अखिलेश यादव लगातार नामांकन के बाद पुराने नेताओं को मिलाने में लगे हुए हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से। आज कन्नौज का अखिलेश यादव का दौरा है, 3 जगह जाएंगे पुराने नेताओं के घर। एक जावेद हुए, एक मुन्ना चेयरमैन हुए, एक गुड्डू सक्सेना के घर जाएंगे। जी बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार कन्नौज सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका शिबू, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि इस बार कन्नौज सीट से प्रत्याशी हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जिसको देखते हुए इत्र नगरी में मैराथन जनसंपर्क करने आज पहुंच रहे हैं। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर क्रिकेट मैच में दिखा सपा का झंडा। सपा का झंडा लेकर पहुंचा था सपा का समर्थक। लखनऊ कोलकाता के बीच मैच में दिखा झंडा। पूरे मैच के दौरान लहराता रहा समाजवादी पार्टी का झंडा। क्रिकेट मैच में दिखा समाजवादी पार्टी का झंडा।
सपा का झंडा लेकर पहुंचा था सपा समर्थक। लखनऊ कोलकाता के बीच मैच में दिखा झंडा। पूरे मैच के दौरान लहराता रहा समाजवादी पार्टी का झंडा। क्रिकेट मैच में दिखा समाजवादी पार्टी का झंडा। सपा का झंडा लेकर पहुंचा था सपा समर्थक। लखनऊ कोलकाता के बीच मैच में दिखा झंडा। पूरे मैच के दौरान सपा का झंडा लहराता रहा। क्रिकेट मैच में दिखा सपा का झंडा। आपको बता दें कि बीते दिन इकाना स्टेडियम में मैच हुआ, जहां पर लखनऊ वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मैच खेला गया और इस दौरान भीड़ के बीच में समाजवादी पार्टी का झंडा देखने को मिला, जहां पर जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी का समर्थक सपा का झंडा लेकर पहुंचा था, जिसे पूरे मैच में लहराते हुए देखा गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, पूरे मैच के दौरान समाजवादी पार्टी का समर्थक जो है वो झंडा लेकर के गया था, जिसको लहराते हुए देखा गया, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल कल लखनऊ में इकाना स्टेडियम में कोलकाता और लखनऊ के बीच मैच था। उसी दौरान एक समर्थक था और जो समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर पहुंचा था और मैच के दौरान जब भी चौके छक्के लगते थे तो लगातार वो समर्थक अपना समाजवादी पार्टी का, जिसमें अखिलेश यादव जिंदाबाद लिखा हुआ था, उसका झंडा लहरा रहा था। ये मामला पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं। जब लखनऊ और दिल्ली के बीच मैच था तब बीजेपी के जो समर्थक हैं वो बैनर पोस्टर लेके पहुंचे थे, जिसमें लिखा हुआ था अब की बार 400 पार और जीतेंगी, मोदी ही जीतेंगे, तमाम ऐसे नारे हैं वो लेकर पहुंचे थे। इस तरीके से स्टेडियम में इस तरह के नारे कहीं ना कहीं लोकसभा से जोड़कर देखा जा रहा है, चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और समर्थक अपनी अपनी तरीकों से अपने अपने पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी कड़ी में कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जब कोलकाता के बीच मैच चला था, लखनऊ और कोलकाता के बीच मैच था, तब जो समर्थक है समाजवादी पार्टी का वो पहुंचा था और लगातार झंडा लहरा रहा था और अपने जो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बीते दिन इकाना स्टेडियम में लखनऊ वर्सेस कोलकाता के बीच मैच खेला गया और इस दौरान समाजवादी पार्टी का समर्थक एक झंडा लेकर पहुंचा था। सपा का झंडा था, जिसमें अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा भी लिखा हुआ था और उसे पूरे मैच के दौरान लहराते हुए देखा गया। और इसी बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर फतेहपुर सीकरी सीट पर बवाल बढ़ा। आगरा से खबर, बीजेपी में चौधरी बाबूलाल ने की बगावत। भूपेंद्र चौधरी ने एमएलए बाबूलाल से मांगा जवाब। बाबूलाल के बेटे ने भरा था निर्दलीय पर्चा। बाबूलाल के बेटे ने निर्दलीय पर्चा भरा था। बाबूलाल अपने बेटे का कर रहे थे प्रचार प्रसार। शाम 5 बजे तक मांगा गया है स्पष्टीकरण। प्रदेश अध्यक्ष ने बाबूलाल को जारी किया पत्र। बाबूलाल के बेटे ने भरा था निर्दलीय पर्चा। बाबूलाल अपने बेटे का कर रहे थे प्रचार प्रसार। शाम 5 बजे तक एमएलए बाबूलाल से मांगा गया है स्पष्टीकरण। प्रदेश अध्यक्ष ने बाबूलाल को जारी किया पत्र और पत्र लिखकर उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। शाम 5 बजे तक उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़े हुए हैं। देखा जाए दुर्गेन जी, तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी में भीतरघात की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में बाबूलाल की ओर से भी ऐसा कुछ देखने को मिला है, इस पर क्या कुछ जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए अवंतिका, तो ये 2014 और 19 के बाद ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ लोकसभा का। इसमें बड़ी संख्या में खासतौर पर तमाम राज्यों में इस तरह की घटनाएं आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं भीतरघात और बगावत,
जिसको कहते हैं, जी। वो धीरे धीरे यहाँ ज्यादा इस बार देखने को मिली है। और चौधरी बाबूलाल के बारे में जो आपका सवाल है, चौधरी बाबूलाल आगरा की जो दूसरी सीट है फतेहपुर सीकरी, जी। उससे 2014 में बीजेपी के टिकट पर सांसद हुए थे और वो बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन 19 में उनको टिकट नहीं मिला। इस बार उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, क्योंकि जो मौजूदा सांसद हैं वहाँ के राजकुमार चाहर, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा शिकायतें जनता ने तमाम प्रदर्शन किए थे और यहाँ तक कि लोगों ने बिल्कुल जगह जगह तमाम प्रदर्शन उनके खिलाफ हुए थे और ये था कि टिकट उनका कटेगा। टिकट उनका कटा, लेकिन बाबूलाल को मौका नहीं मिला। तो उनके बेटे, बाबूलाल के बेटे ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, बागी उम्मीदवार के रूप में बगावत करके एक तरीके से पार्टी की उन्होंने नामांकन करा दिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो अपने बेटे के प्रचार में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के बाद भी बाबूलाल लगातार पार्टी प्रत्याशी के बजाय वो अपने बेटे का चुनाव प्रचार लगातार वो कर रहे हैं। और जो वहाँ के उम्मीदवार हैं बेबी रानी मौर्य, वो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, काफी ताकतवर मंत्री हैं जी। और चूंकि अब कल जो तीसरा चरण है अवंतिका, उसके लिए वोट डाले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है तीसरे चरण से ठीक पहले एक संदेश देने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के जो पार्टी प्रत्याशियों का या तो विरोध कर रहे हैं या अंदर से भीतर घात कर रहे हैं। इसलिए बाबूलाल को नोटिस दिया गया और आज शाम 5 बजे तक चौधरी भूपेंद्र, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये समय मांगा है। अब एक प्रकरण ये पूरा हुआ कि इसके पीछे एक संदेश और संकेत देना है, पार्टी कड़ा संकेत देना चाहती है। हो सकता है कि शाम तक बाबूलाल को पार्टी से निकालकर एक और कड़ा संदेश दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल यही सीट नहीं रही, अलीगढ़ में भयंकर भीतरघात हुआ है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे कल्याण सिंह के गांव में भी जो वहाँ के बूथ अध्यक्ष ने खुलेआम कैमरे के सामने, माइक के सामने आकर विरोध किया कि मैंने पार्टी प्रत्याशी का विरोध किया है। सतीश गौतम, जो वहाँ उनको तीसरी बार टिकट मिला है, सतीश, जिस तरह राजकुमार चाहर का विरोध हो रहा था उसी तरह सतीश गौतम का भी विरोध हो रहा था। तो सतीश गौतम के खिलाफ कल्याण सिंह के गांव में विरोध हुआ और पार्टी के अधिकृत बूथ अध्यक्ष ने विरोध किया। कैमरे चुनाव वाले दिन है, जिस दिन वोट वहां पड़ रहे थे, उस दिन विरोध किया। तो जाहिर सी आपको इन तस्वीरों से पता चल जाएगा किस स्तर तक का विरोध था। और इसी तरीके से पूरे जिले में वहां पर कई जगह विरोध हुआ और नतीजा ये हुआ कि पिछले दिनों जब चुनाव खत्म हुआ, वहां का वोटिंग वहां हो गई अलीगढ़ में, तो उसके बाद फिर चौधरी भूपेंद्र, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहां के जिला उपाध्यक्ष और मंत्री समेत आधा दर्जन पदाधिकारियों को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक सीरीज, एक चेन पार्टी के खिलाफ भीतरघातियों की है वहां पर। अरुण गोविल, जिस दिन मतदान होता है मेरठ में अवंतिका, अगले दिन वो एक एक्स पर पोस्ट करते हैं कि मैंने 2 चेहरे देखे, दिखाने वाला चेहरा और दूसरा चेहरा। और हालांकि वो पोस्ट पार्टी ने थोड़ी देर बाद डिलीट करा दिया, लेकिन अरुण गोविल ने भी भारी भीतरघात की शिकायत की है कि लोगों ने उन्हें हरवाने की कोशिश की। नतीजे कुछ भी हो, लेकिन भीतरघात जबरदस्त हुआ है। अवंतिका। बिल्कुल। और सर, देखा जाए तो जिस तरीके से के न्यूज़ ये खबर जो है प्रमुखता से उठा रहा है, बीती शाम भी हमने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। लगातार भीतरघात की जो समस्याएं हैं वो भी बीजेपी में देखी जा रही है। शाम 5 बजे तक बाबूलाल से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। क्या जो ये भीतरघात करने वाले लोग हैं उन पर गाज गिर सकती है बीजेपी की ओर से? नहीं, निश्चित तौर पर गाज तो गिर चुकी है। जैसा कि आप अलीगढ़ में देखें तो 6 पदाधिकारी पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किए गए हैं। उनमें कोई ऐसा कोई छोटा मोटा पदाधिकारी नहीं है। जो बूथ अध्यक्ष जिन्होंने कैमरे के आगे किया था उन पर भी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा जिला उपाध्यक्ष एक ठीक ठाक बड़ा पद होता है, जिला मंत्री, इस तरीके के आधा दर्जन पदाधिकारियों को पार्टी ने बाहर किया है अलीगढ़ में। यहाँ भी चौधरी बाबूलाल विधायक पार्टी के इस वक्त के मौजूदा विधायक हैं, उनको नोटिस दिया गया है। और ये खबरें बहुत ज्यादा सुर्खियां नहीं बनी मीडिया में, लेकिन चौधरी बाबूलाल जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद हैं, वो पूर्व सांसद हैं, मौजूदा विधायक है, और उनका बेटा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है।
जाहिर सी बात है, जैसा मैंने कहा कि चूंकि तीसरे चरण में वोट पड़ने हैं, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में पड़ने हैं और पूरे देश में वोट पड़ने हैं, तो कम से कम उत्तर प्रदेश की बीजेपी संकेत देना चाहती है कि आगे कम से कम जो भी गलतियां हुई हैं मतदान के दिन ऐसा मत करो, और हो सकता है कि बाबूलाल पर कोई कार्रवाई शाम तक पार्टी कर दे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की ओर से भीतरघात की जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, वो सामने आ रही हैं। तो वहीं के न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से बीती शाम भी दिखाया था और आज शाम 5 बजे तक एमएलए बाबूलाल से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। बाबूलाल के खिलाफ एक पत्र जारी करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।